किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, वो लड़की कौन है? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, और आज के बाद मेरे कमरे में इस तरह से दाखिल मत होना। जैसे ही हिना यहाँ आए मुझे फौरन फोन करा, और अगर तूने ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये चालाकी तुझे बड़ी महंगी पड़ेगी। हैं? हर पल तमाशा ये जिंदगानी। तुम ये टहल टहल के क्या जाहिर करना चाह रही हो? बहुत परेशान? जाहिर है मैं उसकी माँ हूँ, मुझसे ज्यादा और कौन परेशान हो सकता है? जानती हूँ, वो मेरी औलाद का इकलौता बेटा है, इस खानदान का चश्म चिराग। अरे मेरी परेशानी। अस्सलाम वालेकुम। आजाद, आप कहाँ रह गए थे? परेशानी से तो मेरी जान निकली जा रही थी। अल्लाह की बंदी, सारे दिन का थका हारा पता नहीं किस मुसीबत से निकल के आया है, उसे बैठने तो दो। कैसी है वो लड़की बेटा? दादो, कंडीशन ठीक नहीं है उसकी, होश भी नहीं आया अभी तक। अल्लाह खैर करे। बेटा कौन है वो लड़की? उसके साथ कोई नहीं था और तुम ही रह गए थे उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। अम्मी, यही तो परेशानी की बात है कि उसके साथ कोई नहीं था, और ना ही कोई ऐसा सामान कि जिससे ये पता चलता कि कहाँ से आई है, कौन है, और रोड पर इस तरह से क्यों भाग रही थी। कुछ पता नहीं। पता नहीं किस मुसीबत की मारी है बेचारी। पता नहीं दादी। अच्छा खैर, सब छोड़ो, तुमने उसे हॉस्पिटल पहुंचा के अपना फर्ज पूरा कर लिया ना, बस ठीक है। अब तुम जाओ, जल्दी से मुंह हाथ धो, फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा दूँ। नहीं अम्मी, मैंने खाना खा लिया था, वो एक्चुअली भूख लग गई थी तो सैंडविच खा लिया था। बस आप जल्दी से चाय बनवा दीजिए, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बनवाती हूँ। आजाद। जी दादो। मेरे बच्चे इधर आओ, बैठो मेरे पास, इधर आओ। जी। क्या हाल है उस बच्चे का? होश में नहीं है दादू। तुमने देखा तुम्हारी माँ ने कितनी आसानी से कह दिया कि तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, उसे हॉस्पिटल पहुंचा के। तुम कह रहे हो कि उसकी हालत ठीक नहीं है, क्या होगा उसका? दादू ऐसे तो नहीं छोड़ दूंगा ना उसे, कल हॉस्पिटल जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या बनता है। पता नहीं किसकी बेटी है, किन हालात में घर से निकली है, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक काम करो, कल मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। हाँ दादू, ये ठीक रहेगा, मैं फ्रेश हो गया। ठीक है, जाके आराम करो, सुबह चलेंगे। ठीक है, और दादू दुआ कीजिएगा होश आ जाए उसको। हाँ इंशाल्लाह, फिक्र मत। या अल्लाह रहम कर। लड़की कहाँ से आ गई? ये जरूर कोई चक्कर चला रहा है, झूठ बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए। अभी खबर लेती हूँ। ये क्या तरीका? वो लड़की कौन है? किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, वो लड़की कौन है? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, और आज के बाद मेरे कमरे में इस तरह से दाखिल मत होना। मुझे तो तुम्हारे ये बहाने ही नहीं समझ में आते आजाद। तो तुमसे समझने को कहा किसने? इसका मतलब मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक निकला। तुम बहाने कर रहे हो मुझसे। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, जा सकती हो तुम।
गो। अमी, अमी, क्या हुआ बेटा, खैरियत? ये रीमा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब क्या कह दिया उसने तुम्हें? आपने अम्मी उसे इतना सर चढ़ा रखा है, वो मेरी हर बात में मदाखलत करने लगी। बेटा वो परेशान थी तुम्हारे लिए। अम्मी, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे लिए वो परेशान। देखो बेटा, आप उसे अपने तरीके से समझा लेती हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर उसे मैंने समझाया ना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सुबह सुबह बे कौन है बे? आराम से बे, आराम से। दरवाजा तोड़ेगा क्या? सबर नहीं होता? कहां से आ जाते, कुछ तमीज भी नहीं सिखाई किसी ने। बेटा घोड़े देख के सो रहा था तू? सारी रात से तेरे को टेलीफोन करता रहा हूँ, अब 2 घंटे से दरवाजा पीट रहा हूँ। जब मर गया था तू? अबे मैं तो तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ, तेरी हालत किसने की? वो जो लड़की दी थी ना तूने, वो जुल दे के भाग गई। भाग गई? अबे क्या कैसे भाग गई? अबे तू क्या अंधा था? एक कमजोर सी लड़की को नहीं संभाल सका? मैं गाड़ी चलाते हुए टेलीफोन में बात कर रहा था, उसने कोई चीज सर पे मारी, मैं बेहोश हो गया, वो मौके से फायदा उठा के भाग गई। और तू बेहोश पड़ा रहा, मनहूस आदमी। मैं होश में फौरन आ गया और उतर के भागा हूं गाड़ी के पीछे से पकड़ने। तो वो किसी गाड़ी से टकरा के गिरी है। भाई जिंदा भी है कि मर गई वो? नहीं, शायद जिंदा थी। वो गाड़ी वाला उसे अपनी गाड़ी में डाल के ले गया है। कहा भी तो बांध के रख उस लड़की को, तेज है लेकिन सुनता क्या है। अब ये देख क्या हालत होगी। चला, छोटी सी लड़की नहीं संभाली। फुप्पो, फुप्पो, क्या हुआ? आजाद सुबह सुबह दादी को लेकर चला गया है। इतनी सुबह सुबह अम्मा को लेके कहाँ गया है? वो कल उसने हमें लड़की और हॉस्पिटल वाली कहानी सुनाई थी ना, मुझे लगता है उसी चक्कर में गया है। सर, आपने जो अमाउंट जमा करवाए थे वो मेडिसिन और टेस्ट में यूज हो चुके हैं। मजीद ट्रीटमेंट के लिए और पैसे जमा करा दें। तो मैंने अपना नंबर इसीलिए आपके पास लिखवाया था कि आप मुझे कांटेक्ट कर दें। बहरहाल आप काउंटर पे आके पैसे जमा करा दें। आप चले, मैं आता हूँ। क्या सोचो? ये सोच रहा हूँ दादो कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। इस वक्त मुझे ऑफिस में होना चाहिए था और मैं हॉस्पिटल में हूँ। हजारों रुपए लग चुके हैं और लाखों लगने ही लगने। मेरा क्या ताल्लुक इस सबसे? दादू चलते हैं, इसके घर वाले खुद ही ढूंढ लेंगे ना इसे। कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हें रात भी कहा था, पता नहीं किस मुसीबत की मारी है बेचारी। तो अगर मैं मुसीबत में फंस गया दादू तो? मुसीबत समझोगे तो मुसीबत बनेगी। हर काम में अल्लाह ताला की मसलहत होती है। ये तुम्हारी गाड़ी के सामने आके गिरी, ये तुम्हारी आजमाइश है। अल्लाह जानता है कि तुम इसकी मुसीबत के लिए मसीहा बन के आए हो। दादू मेरी बात समझने की कोशिश करें। कौन सी शरीफ लड़की इस तरह से रात में सड़क पर फिर रही होती है? पता नहीं कौन है, इसके पीछे क्या स्टोरी, हमें क्या मालूम। ऐसे नहीं, और ना ही इस तरह मुंह मोड़ के जाते जब तक खुद अच्छी तरह नहीं जाने। इस चीज से डर रहे हो? मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था, तो बस। डर किस बात का है? अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बीना, बीना। अब्बा, बीना तो इंटरव्यू के लिए गई है। अरे तो फिर मुझे तुमने जगाया क्यों नहीं? मुझे बीना ने मना किया था आपको बताने से, क्योंकि उसे जगह जगह इंटरव्यू के लिए जाना था। आप खामाखाई परेशान हो जाते हैं। देखो मुझे पता था ना कि मेरी बेटी पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरेगी। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं अब्बा?
कैसे फिक्र न करूं बेटा, जवान बच्ची है। आपको भरोसा नहीं है बीना पर? बेटा बीना पे तो भरोसा है, लेकिन इस जालिम दुनिया पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। अरे जाओ मेरे लिए नाश्ता बना के लाओ, जाओ। इस वक्त कौन आ गया है ये? अरे आ रहा हूँ यार। कौन है भाई? ओए जगह ये कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर है यार। इसीलिए आया हूँ यहाँ पे। हुआ क्या है बताओ तो सही। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर मेरे सामने। तेरी ड्रामेबाजी ना तेरी बेटी के साथ चल सकती है, मेरे साथ नहीं। जगह बात क्या है बताओ तो सही। 1 मिनट है तेरे पास, हिना को मेरे सामने ला खड़ा कर। चल। जगह ये क्या कह रहे हो? हिना तो तेरे पास है। वाले मुझे मजबूर मत कर, वरना मैं तेरा कोई लिहाज नहीं करूंगा। जगह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो सुबह सुबह? देखो कोई सुन लेगा हमारी बातें। कल मैंने उसे बेच दिया था और जिसे बेचा था उसे चकमा देके भाग गई है वो। क्या कह रहे हो? हाँ? सही कह रहा हूँ। और भागकर सीधी तेरे पास ही आई होगी। पागल हो गए जगह? तू हिना को यहाँ रखकर मैं नई मुसीबत सर लूंगा? देखो घर पे अगर हिना को रखूंगा तो मेरी दूसरी बेटियों को सब बता देगी ना। मेरे साथ वो खेल तो नहीं खेल? कसम खा रहा हूँ जगह वो मेरे पास नहीं आई, लेकिन अब तेरी बात सुनकर मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि वो यहाँ ना आ जाए। जगह बात सुन यार, हिना को तुमने जिसको भेजा है कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा? हो ही नहीं सकता यार, वो नहीं झूठ बोल सकता। चल चल मिलके ढूंढते हैं उसे। देखो मेरी गैर मौजूदगी में अगर हिना यहाँ आ गई थी बात तो तेरी ठीक है। जैसे ही हिना यहाँ आए मुझे फौरन फोन कर, और अगर तूने ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये चालाकी तुझे बड़ी महंगी पड़ी है। ये क्या नई मुसीबत गले में? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? उसकी परेशानी देखकर तो ये लगता है कि वो सच बोल रहा है। ये मैंने आज क्या सुना है? मेरे कानों ने ठीक सुना है या मुझे कोई गलत फहमी हुई है? क्या हिना भी उस बदमाश के पास थी? लेकिन वो उसके पास क्यों थी? ऐसे कैसे हो सकता है? काश मैं पूरी बात सुन सकती थी। थैंक यू। अल्लाह रहम करे। बच्ची के चेहरे पे कितनी मासूमियत और बेबसी है। बस कर दें दादू, बेहोश है। आपने कहां से उसकी मासूमियत और बेबसी देख ली? उस नजर से जो तुम्हारे पास नहीं है। इधर तजुर्बा बेटा उम्र के साथ आएगा, तुम नहीं समझोगे। इसके इलाज की फिक्र ना करना अच्छा। वैसे मैं दे दूं। आप क्यों देंगी ये पैसे? अरे अपने बच्चे के लिए तो मैं जान भी दे सकती। तुम इस लड़की को अकेले पूछो। एक्सक्यूज मी सर, इसमें कोई डिटेल मिसिंग है, आप वो फिल कर दें। आपने इस कॉन्टैक्ट में ना नाम लिखा है और ना ये लिखा है कि वो आपकी बीवी है। एक्सक्यूज मी, शी इज नॉट माय वाइफ। और बात करने का कोई तरीका होता है। दादू, मोना, मोना, मोना। जी अब्बा। कहाँ खोई हुई हो? क्या सोच रही हो? कहीं नहीं। अच्छा फिर मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही तुझे? अब्बा वो आपके लिए नाश्ता लाई थी। पता नहीं कहाँ दिमाग तेरा रहता है।
मेरे सर में दर्द है, मैं कमरे में जा रहा हूँ, नाश्ता वहां लेके आओ। हेलो मम्मी। बेटा तुम इस वक्त कहाँ हो और अम्मा कहाँ है? हॉस्पिटल में हूँ मम्मी, और दादी मेरे साथ ही। देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि बस इतना काफी है कि तुमने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है आजाद बेटा। मम्मी इतना आसान भी नहीं, जब तक उसे होश नहीं आ जाता मुझे डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। आप प्लीज परेशान मत, बल्कि ये दादी से बात करें। हेलो अम्मा, आप उसे समझाती ना कि खुद आप उसके साथ चली गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे बताएं आप लोग कौन से हॉस्पिटल में, मैं भी वहाँ आती हूँ। आने की कोई जरूरत नहीं, नहीं परेशान होने की जरूरत है, मैं हूं ना इसके साथ। हाँ आ जाएंगे हम, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ पुप्पो? सर आप फर्स्ट फ्लोर एमएलओ के ऑफिस तशरीफ ले जाएं। एमएलओ ऑफिस? लेकिन क्यों? एमएलओ को आपसे मीटिंग करनी है। आ गई ना मुझे। अच्छा तुम जाओ तो कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा नौकरी मिली? अब्बा अखबार में देख के 4 जगह तो जॉब के लिए अप्लाई किया था, 2 जगह मना कर दिया और 2 जगह से उम्मीद है कि शायद कॉल आ जाए। मैंने कहा था ना कि अकेली मत जाना। अब्बा आप बाहर इंतजार करते आपको तकलीफ होती, ये मैं नहीं चाहती थी। खाना खाया है तुमने? होना होना कहाँ खोई रहती हो तुम? जाओ अपनी बहन के लिए खाना लेके आओ। अब नहीं, पहले मैं फ्रेश हो जाऊं फिर खाना खाऊंगी, बहुत थक गई हूँ। किसका हो गया? हाँ हेलो हेलो। वीना मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। होना भी नहीं, मेरा सर फट रहा है, मुझे आराम करना है, फिर बात करेंगे। वीना प्लीज सुन तो लो, क्या बात है? होना मैंने कहा ना मेरा सर फट रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी सारी। वीना मेरी बात तो सुनो। हाँ आती हूँ मैं। कल से डॉक्टर और स्टाफ आपको पेशेंट का शोहर बता रहे हैं, एक भी बार आपने क्लैरिफाई नहीं किया, क्यों? सर डॉक्टर ने एक ही दफा मेंशन किया था, अब अगर उसे क्लैरिफाई करने में मैं लग जाता तो ट्रीटमेंट लेट हो जाती ना। आप पेशेंट को जानते हैं? देखें मैंने एडमिशन समरी में सब कुछ लिख तो दिया। आपको इतराज नहीं होना चाहिए, लिखा क्या है हुआ क्या है, इसके दरमियान का फर्क हम मालूम करना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको बुलाया है। जी। आधी रात को आपकी गाड़ी एक लड़की को टक्कर मारती है, वो लड़की बेहोश हो जाती है और उसी बेहोशी की हालत में आप उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, और आप अब तक मुकम्मल तावन भी कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू। मगर 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 क्या? ये पुलिस केस बनता है। What? लेकिन मैं मजीद आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। देखें मैंने एडमिशन समरी में सब। हेलो 521 के एरिया के एसएचओ से मेरी बात करें।